हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित हुसैन हियर। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले वेटनरी कट ऑफ को लेकर, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो वेटनरी के रिलेटेड आपकी क्या रहने वाली है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप बीएमएस की बता रहे हो, एमबीबीएस की बता रहे हो, बीडीएस की बता रहे हो, बीएचएमएस की बता रहे हो, तो साथ ही साथ हमें वेटनरी के बारे में भी बताओ कि वेटनरी की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। जैसे कि आपको पता है कि न्यू रिजल्ट डिक्लेयर हमारा ऑलरेडी हो चुका है, तो बहुत सारे रैंक्स के अंदर हमें जो चेंजेस देखने को मिले हैं, जिसकी वीडियो मैंने आपको सुबह बना के बताई हुई थी कल। साथ ही साथ मैंने उस वीडियो के अंदर आपको ये भी बताया था कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है एमबीबीएस की, बीएमएस की, बीएचएमएस की। तो वो सारा कुछ मैंने उस वीडियो के अंदर कवर कर दिया था। अगर आप वो कोर्स लेने में इंटरेस्टेड है, वो कोर्स करना चाहते हैं, तो वो वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो वहां जाके आप चेक कर सकते हो कि एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस और बीएससी नर्सिंग की क्या जो है वो कट ऑफ रह सकती है आफ्टर न्यू रिजल्ट। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले वेटनरी कोर्स को लेकर। लेकिन एक चीज मैं उससे पहले आपको कंफर्म कर देता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को वेटनरी कोर्स के बारे में नहीं पता होता। बहुत सारे बच्चे मुझे इस चीज के लिए भी कमेंट करते हैं क्या वेटनरी कोर्स करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। वे देखो बच्चों, वेटनरी कोर्स आप तभी चूज करो कि अगर आप वेटनरी कोर्स करने में इंटरेस्टेड हो तो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे वेटनरी कोर्स इसलिए चूज करना चाहते हैं क्योंकि उनके जो मार्क्स है नीट के अंदर कम आए हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करो। अगर आप वेटनरी कोर्स करने में इंटरेस्टेड हो तभी इस कोर्स को चूज करो। नो डाउट वेटनरी कोर्स में बहुत अच्छा स्कोप आपको इन फ्यूचर जाके मिलेगा, अगर आप इसको इंटरेस्ट के साथ लेते हो, इंटरेस्ट के साथ आप करते हो। क्योंकि वेटनरी कोर्स वही बच्चा कर सकता है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो वेटनरी कोर्स करने में इंटरेस्टेड होगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसा भी करते हैं कि मुझे बीएमएस नहीं मिला, बीएचएमएस नहीं मिला, मुझे बीएससी नर्सिंग नहीं मिल रही, एमबीबीएस नहीं मिल रहा, मेरे नीट के मार्क्स कम है, मुझे ड्रॉप भी नहीं लेना है, तो मैं आ जाके क्या कर लेता हूँ, वेटनरी को चूज कर लेता हूँ। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। क्योंकि वेटनरी कोर्स का क्या होता है, ये वही बच्चा कर सकता है जो इसके साथ इंटरेस्टेड हो, जिसको इसके साथ लगाव हो। क्योंकि वेटनरी कोर्स किसके साथ रिलेटेड होता है, हमारा जो वेटनरी कोर्स होता है वो पेट्स के साथ, एनिमल्स के साथ, बर्ड्स के साथ जो है वो रिलेटेड होता है। तो अगर आप एनिमल्स के साथ इंटरेस्टेड हो, पेट्स के साथ इंटरेस्टेड, आपको ये सारी चीजें अच्छी लगती हैं, तो आप ये कोर्स को अच्छे से कर सकते हो। स्कोप आपका इसका नो डाउट अच्छा रहेगा। लेकिन इंटरेस्ट की बात होती है, अगर आपका इस चीज के अंदर इंटरेस्ट है तो ही आप इस कोर्स को क्या करो, चूज करो। ये मत सोच के चूज करो कि मुझे अगर कोई दूसरा कोर्स नहीं मिल रहा है तो मैं आ जाके वेटनरी को जो है वो चूज कर लेता हूँ फिर, ठीक है। या फिर तभी चूज करो अगर आपको पेट्स अच्छे लगते हैं, आपको बर्ड्स अच्छे लगते हैं, या फिर आपको एनिमल्स अच्छे लगते हो, आपको इनको अच्छे से ट्रीट करना आता है, या फिर आप कर सकते हो, आपको कोई इशू नहीं है, तो आप इस कोर्स को जो है वो चूज कर सकते हो। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात मेनली करने वाले एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूंगा आपको 2023 के बारे में। डाटा यहाँ पे मैंने जो मेंशन किया, ये 2023 का आपको डाटा सबसे पहले मैं शो करता हूँ कि 2023 के अंदर कौन कौन से जो कॉलेज की कट ऑफ गई थी। गवर्नमेंट कॉलेज की बात करेंगे हम यहाँ पे, और साथ ही साथ प्राइवेट कॉलेज की बात करेंगे। ये डाटा पहले मैं 2023 का शो करता हूँ, फिर आपको 2024 का डाटा जो वो आपको बताता हूँ। तो बच्चों ये है लास्ट ईयर का डाटा, गवर्नमेंट कॉलेज का भी और प्राइवेट कॉलेज का भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट ईयर के अंदर 2023 के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज जो आपको 487 मार्क्स पे मिला था। जनरल कैटेगरी वाले को, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 486 मार्क्स पे मिला था। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 478 मार्क्स पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था लास्ट ईयर के अंदर। एससी कैटेगरी की बात करें 266 पे मिल गया था। एसटी कैटेगरी की बात करें 251 पे जो है वो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था लास्ट ईयर के अंदर, यानी कि 2023 के अंदर। अब वही प्राइवेट कॉलेज की यहाँ पे बात करते हैं। प्राइवेट कॉलेज से जो बच्चे प्राइवेट कॉलेज लेने में इंटरेस्टेड है, तो यहाँ पे बात करेंगे जो प्राइवेट कॉलेज की, तो जनरल कैटेगरी के 290 नंबर पर लास्ट ईयर प्राइवेट कॉलेज मिल गया था 290 मार्क्स पे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें 283 मार्क्स पे आपको जो लास्ट ईयर प्राइवेट कॉलेज है वो मिल गया था ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ओबीसी कैटेगरी की बात करें 114 मार्क्स पे आपको लास्ट ईयर प्राइवेट कॉलेज मिला था। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 99, उसके बाद एसटी की बात करें तो 120। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि ये तो डाटा गलत है, 99 मार्क्स है, 120 मार्क्स है, तो इसमें तो पिछले साल नीट क्वालिफाई भी नहीं था। लेकिन एक्चुअल में ऐसा हुआ है, आप जाके तो क्रॉस चेक कर सकते हो वेबसाइट पे जाके, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहां पे आपको डाटा जो मिल जाएगा, ठीक है। 99 मार्क्स ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। कई बार जो है बहुत ज्यादा कॉलेज की सीटें जो बच जाती हैं, तो जिसकी वजह से जो प्राइवेट कॉलेज है वो रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी जो कट ऑफ है वो क्या कर दी है, रिड्यूस कर दिया। लेकिन बाकी किसी कोर्सेज में ऐसा नहीं होता है, बीएमएस बीएचएमएस में ऐसा नहीं होगा, लेकिन वेटनरी में ऐसा हुआ था, ठीक है। तो जिसकी वजह से कम मार्क्स के ऊपर भी जो प्राइवेट कॉलेज है वो मिल गए थे। आप ऐसे क्रॉस जाके चेक करना चाहो तो आप जाके कर सकते हो। इस साल भी ऐसा होगा, इट इज नॉट श्योर कि ऐसा होगा ही होगा, क्योंकि इस साल बच्चे भी ज्यादा है, कट ऑफ भी जो ज्यादा रही है, तो इट इज नॉट श्योर। आप इस चीज के ऊपर डिपेंडेंट मत रहना कि इस साल भी ऐसा जो है वो हो सकता है। अब बात कर लेते हैं 2024 के अंदर आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो वो क्या रह सकती है। तो बच्चों मैं आपको बताने वाला 2024 की कट ऑफ, हमारी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ वेटनरी के रिलेटेड वो कहां तक जा सकती है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज का डाटा मैं आपके सामने जो वो शो कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हो एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर गवर्नमेंट कॉलेज 2024 के लिए। जो भी मैंने आपको डाटा शो किया वो किसके था, पिछले साल का था, 2023 का। तो 2024 के अंदर आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो वो कितनी रह सकती है। तो सबसे पहले जनरल कैटेगरी की बात करें तो अगर आपका स्कोर 515 है, ठीक है, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज है वो आराम से मिल जाएगा।
ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो अगर आपका स्कोर 500 है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज है वो आराम से मिल जाएगा 2024 के अंदर। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 500 स्कोर अगर आपका है सेम टू सेम आपको जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज आराम से मिल जाएगा। वहीं एससी कैटेगरी की बात करें अगर आपका स्कोर 300 मार्क्स है तो आपको आराम से गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। एसटी कैटेगरी की बात करें अगर आपका स्कोर 265 मार्क्स है तो आपको आराम से जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो मिल जाएगा। अब एक चीज का ध्यान रखना, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ पे अगर मेरा स्कोर 515 नहीं है, मेरा 500 है तो क्या मुझे नहीं मिलेगा, क्या मेरा 490 है तो मुझे नहीं मिलेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चों, ये सिर्फ एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। 5-10 नंबर आपके ऊपर भी जा सकते हैं, 5-10 स्कोर आपका नीचे भी आ सकता है। तो अगर आपका स्कोर 490 है, 500 है या फिर अगर 480 भी है तब भी आपको जो काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना ही करना है। तो जैसे कि पिछले साल आपने देखा कि लास्ट 114 मार्क्स में भी जो है वो प्राइवेट कॉलेजेस मिल गए थे क्योंकि सीट्स बच गई होंगी। वही चीज इस साल भी रिपीट हो सकती है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को काउंसलिंग करनी भी नहीं आती, डॉक्यूमेंट्स की इश्यूज आ जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को दूसरी एमसीसी में सीट्स मिल जाती है, किसी को बीएससी नर्सिंग में मिल जाती है, बीएमएस में मिल जाती है। तो बच्चे क्या करते हैं, वेटनरी में सीट्स छोड़ के चले जाते हैं। तो इसलिए आपको हमारे पास वेटनरी में सीट बचने के जो चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि सीट बच जाएगी। तो इसलिए आपको जो है अगर आपका स्कोर इसके आसपास है तो भी आपको काउंसलिंग के अंदर जो पार्टिसिपेट करना ही करना है। अब यहाँ पे मैंने कुछ रैंक वाइज डाटा भी लिख रखा है कि ये ऑल इंडिया का डाटा है, इस चीज का ध्यान रखें। अगर आप ऑल इंडिया के थ्रू सीट लेना चाहते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो अगर आपका जनरल कैटेगरी के अंदर अगर आपका रैंक 94 के से 102 के बीच में है तो आपको ऑल इंडिया से सीट मिल जाएगी। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आपका रैंक 100 के से लेकर 109 के तक है या फिर मैक्सिमम 110 तक के तक है तो आपको जो वो सीट मिल जाएगी ऑल इंडिया के थ्रू वेटनरी। वहीं ओबीसी की बात करें तो 95 के से लेकर 105 के बीच में अगर आपका रैंक लाई कर रहा है तो आपको ऑल इंडिया से जो वेटनरी का कॉलेज है आराम से मिल जाएगा। वहीं एससी कैटेगरी की बात करें तो अगर आपका रैंक जो है 205 टू 15 के बीच में लाई कर रहा है तो आपको आराम से जो कॉलेज मिल जाएगा। वहीं एसटी कैटेगरी की बात करें अगर आपका रैंक 250 से लेकर 275 के तक है तब भी आपको जो है वो क्या मिल जाएगा, कॉलेज मिल जाएगा। और रही बात प्राइवेट कॉलेजेस की, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे प्राइवेट कॉलेजेस में भी जाना चाहते हैं। तो प्राइवेट कॉलेजेस में बच्चों जस्ट आपका नीट क्वालिफाई भी है ना, जस्ट आपका नीट क्या है, क्वालिफाई भी है, तब भी आपको किसी ना किसी प्राइवेट कॉलेज के अंदर जो वो सीट मिल जाएगी। फिर चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे जनरल से हो, ईडब्ल्यूएस से, ओबीसी से, एससी से, एसटी से, सिर्फ आपका जो वो नीट क्वालिफाई होना चाहिए। बाकी नीट क्वालिफाई जनरल कैटेगरी के लिए 162 मार्क्स है, जैसे कि आपको पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था। बस आपका नीट जो है वो क्वालिफाई होना चाहिए। तो प्राइवेट कॉलेज तब भी आपको जो है वो मिलने के चांसेस मैक्सिमम बने रहते हैं कि आपको कोई ना कोई प्राइवेट कॉलेज है वो मिल जाएगा। तो बच्चों ये दोनों डाटा मैंने आपके सामने शो कर दिया। ये ऑल इंडिया का डाटा था 2024 के लिए और यहाँ पे मैंने आपको मार्क्स वाइज भी थोड़ा सा हिंट दे दिया कि एक्सपेक्टेड आपका कितने मार्क्स अगर आपके आसपास है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज जो मिलने के चांसेस बने हुए हैं। और प्राइवेट कॉलेज का ऑलरेडी बता दें, सिर्फ आपका नीट जस्ट क्वालिफाई भी है तब भी आपको प्राइवेट कॉलेज है वो आराम से मिल जाएगा। अब इसके अलावा अगर आपको कोई और डाउट, मेजर क्वेरी बचती है तो ओपनली आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर काउंसलिंग रिलेटेड अगर आपको डाउट है, काउंसलिंग में पता नहीं आपको कैसे करनी है, तो उसके लिए भी हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे जिसमें आपके सारे के सारे डाउट्स होंगे, उसको भी पिक कर लेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली सारी की सारी अपडेट्स हम आप तक इजीली पहुंचा सके। और कमेंट करके जरूर बता देना अगर आपको कोई भी डाउट, कोई क्वेरी है तो। ठीक है, इसके साथ साथ आई होप अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा।